जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सरिता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को सुनिए बड़ी श्रद्धा से, भाव से और ध्यान से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सरिता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, जितना भी मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं गुरु जी के लिए भी। मन में बहुत इच्छा होती है कि गुरु जी के लिए बहुत कुछ बोलूं, और जब भी जितना भी बोलती हूँ उस टाइम तो लगता है कि अभी कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो शुरू ही किया है। बट वो कहते हैं ना कि हम बोल भी जब भी सकते हैं जब गुरु जी की इच्छा होती है, गुरु जी की कृपा होती है। तो आज गुरु जी की कृपा हुई है सत्संग शेयर करने के लिए, तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा मेरे पे, मेरी परिवार पे रही है, इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई थी। संगत जी, जब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई उस समय हम सभी जानते हैं, जब हम पहली बार गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे मन में ढेरों सवाल होते हैं, और मेरे मन में भी बहुत सारे ढेरों सवाल थे। बट संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी ने हमें जोड़ ही लेना होता है, क्योंकि उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। संगत जी, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बड़ा जो बेटा है वो संगत जी मेंटली डिस्टर्ब है, शुरू से नहीं है, पहले वो ठीक था। संगत जी 2012 में उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई थी। वैसे वो सब कुछ पहचानता है, सब कुछ करता है, लेकिन संगत जी उसको कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, ना ही उसको कोई दूसरा संभाल सकता है। बेटे को लेके मेरी फैमिली में हर कोई परेशान था। मेरे हस्बैंड ने बहुत दूर दूर तक उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, बट संगत जी कहते हैं ना कि ना दवा काम आ रही थी ना ही दुआ काम आ रही थी। कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं था, कोई ऐसा मस्जिद नहीं था जहाँ हम लोग गए नहीं अपने बेटे को लेके, और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जो कि हम वहाँ पे नहीं गए। हम हर जगह धक्के खाकर संगत जी बैठ चुके थे और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ चुके थे। मेरे हस्बैंड जो हैं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। और संगत जी ये समझ लीजिए हर मंगलवार उन्हें चोला चढ़ाना है, हर शनिवार उन्हें चोला चढ़ाना है। यहाँ तक कि संगत जी आपने बालाजी सुना होगा राजस्थान में, वो वहाँ पे भी जाते हैं, और एक खाटू श्याम जी के वहाँ पे भी बालाजी महाराज हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, मेहंदीपुर भी जाते हैं। तो संगत जी उन्होंने हनुमान जी तक पे चोला चढ़ा के मन्नत भी मांगी थी, और निर्जला संगत जी मंगलवार के व्रत भी करे थे। बट कहते हैं ना कि शायद हमारे कर्म ही ऐसे थे जो हमें ये भोगना था। खैर संगत जी कहते हैं कि एक चीज़ भी इससे सिद्ध है कि आप जब भी दुआ मांगते हैं किसी दूसरे के लिए या किसी दूसरे से भी दुआ कराते हैं तो कभी खाली नहीं जाती है। भगवान थोड़ा-सा लेट सुनता है, देर से सुनता है, पर सुनता ज़रूर है। उस समय हमें यही लगता है कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ करा नहीं, हम कितना गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, भगवान सबकी सुनता है। और शायद संगत जी वो टाइम आया 2017 जब गुरु जी से हम जुड़े। हम थक चुके थे, पूरी तरीके से थक कर
बैठ चुके थे, घर में बैठ गए थे। बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। बच्चा मेरा 17 साल का है, कोई पढ़ाई नहीं करी उसने, क्योंकि भेज नहीं सकते थे उसको, दौरे इतने बुरे पड़ते थे। डॉक्टर्स का कहना था कि कोई नस है दिमाग की जो दब चुकी है, ऑपरेशन करते वक्त जो भी उन्होंने हमें बताया एक्सक्यूज़ दिए, उसके मुताबिक संगत जी उसका अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं था। कभी भी वो चिल्लाता था, कभी भी वो रोता था, अपना मन करता था तो खाता था, अपना मन करता था नहीं खाता था, बैठा रहता था। कितनी बार तो संगत जी ऐसा होता था कि मक्खियों को पकड़ के खा जाता था। कितनी बार संगत जी ऐसा होता था कि कोई कीड़ा उसने देखा तो उसे पैर से कुचल देना है, मार देना है। मतलब इतने वो बच्चा जो था चीज़ें करने लग गया था। संगत जी एक बार तो उसने अपनी बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। बेटा मेरा बड़ा है, बेटी छोटी है। तो बेटी के भी संगत जी काफ़ी चोट उस टाइम आई थी। तब हमें समझ आई कि इसको कहीं भेजने ये लायक नहीं है, क्योंकि किसी को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बार तो संगत जी दीवार पे छिपकली थी, और छिपकली को मैं संगत जी किचन में खाना बना रही थी, छिपकली को उसने डंडे से मार दिया। तो संगत जी ये सब चीज़ें वो बच्चा मेरा करता था, इसीलिए उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता था संगत जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता था। इसके लिए मैंने संगत जी एक 24 घंटे वाली जो मेड होती है ना, वो भी रखी हुई थी घर में, कि वो 24 घंटे घर में रहे, क्योंकि संगत जी मुझे तो हर चीज़ उसके लिए करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि संगत जी शौच भी वो अपने कपड़ों में ही कर लेता था। कभी प्यार से बात मान जाता था, कभी नहीं मानता था। तो मैं संगत जी घर और बच्चे को नहीं संभाल पा रही थी। मेरी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि नींद संगत जी उसको दिन में नहीं आती थी। सोचते थे कि वो सो जाए, लेकिन नहीं सोता था संगत जी। इसके लिए डॉक्टर से हमने नींद की दवाइयाँ भी ले रखी थी, कि इसको रात को दिन को नींद आ जाए। और ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे सकते थे, इससे इसकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता था। और संगत जी खुराक, कहते हैं ना, एक नॉर्मली बंदा नॉर्मली खाना खाता है, और मेरा बेटा आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी खुराक बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो खाता था, जिससे उसके शरीर में ताकत आए और वो ये गलत और हानि वाले काम कर सके, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा हो चुका था। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान रखते थे अपने बच्चे का, बट नहीं कोई फ़र्क पड़ता था। तब संगत जी हमारे एक जानने वाले हैं, मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं, और अक्सर मेरे हस्बैंड अपने बेटे की बात दूसरों से शेयर किया करते थे। उसका रीज़न यही था कि कहीं से कोई कुछ बता दे और हम वहाँ पहुँच जाएँ। तो मेरे हस्बैंड के जानने वालों ने गुरुजी के बारे में बताया मेरे हस्बैंड को, और कहा कि तुम इसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाओ, यकीन मानो ये ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने शाम को घर पे आके मुझे बताया, उन्होंने कहा एक गुरुजी का मंदिर है, और जिसे गुरुजी का आश्रम कहते हैं, और कहते हैं कि वहाँ का जल प्रसाद पिलाओ, लंगर प्रसाद खिलाओ तो बीमारी दूर हो जाती है। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बस कीजिए, थक चुके हैं, अब कहाँ-कहाँ धक्के खाएँगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, एक बार चल के देखने में क्या जाता है। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलते हैं। तो संडे वाले दिन हम लोग गए, बेटे को नहीं लेके गई थी वहाँ। पहली बार मेरे हस्बैंड और मैं ही गए थे, और उस दिन हम मेड को बोल के गए थे कि घर को लॉक ही रखना, और बेटे को रूम में बंद करके गए थे। बेटी हमारे साथ थी, और जिससे कि वो बच्चा सिर्फ कमरे में ही रहे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। कमरे में हम खाने पीने का सब कुछ रखते थे, जिससे कोई तोड़ फोड़ करेगा तो कमरे में ही करेगा, और कुछ ऐसी नुकसान वाली चीज़ हम नहीं रखते थे जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। तो संगत जी उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड गए, शाम को हम वहाँ पहुँचे, जैसे उनके एक जानने वालों ने बताया। बड़ा अद्भुत नज़ारा था वहाँ पे, संगतों का आना, शबद चल रहे थे, और संगत जी हम गुरुजी की आरती के टाइम तक वहाँ रहे, जब तक गुरुजी की आरती नहीं हुई। आरती होने के बाद संगत जी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हमें मिला था, वो हमने वहीं खाया। और वहाँ पे मैंने एक संगत आंटी से पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं और यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ के वर्णन क्या है। तो संगत जी उन्होंने तो अपना सत्संग एग्जैक्टली वही बताया, वहाँ पे खड़े होके पार्किंग के पास, जो हमारी लाइफ में हो रहा था। तो वो कहती है कि मेरा बेटा आज गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप अपने बेटे को लाए हो? कि हाँ लाई हूँ। उसका बेटा सेवा कर रहा था जूते घर में, तो उन्होंने कहा यही मेरा बेटा है, और देखिए आज गुरुजी की कृपा से ये सेवा कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा इस पर हुई है।
तो उनने कहा कि आप भी देखना, आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा, बट आप यहाँ लाओ, यहाँ लाना मत छोड़ो, विश्वास के साथ लाओ। मैंने कहा मेरा बेटा तो ऐसे ऐसे, वो कहती है कुछ नहीं होगा आंटी, यहाँ पे आके वो कुछ नहीं करेगा, और आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो और जब भी आप आओ मुझे फ़ोन करके आना, मैं आपके साथ आऊँगी। तो देखिए संगत जी, बड़ी अजीब बात है, एक अनजान औरत मुझे कह रही है इस चीज़ के लिए कि आप जब भी आओ मुझे फ़ोन करके आना। ये कोई रिश्तेदार तो कहीं किसी के पास जाता तक नहीं है, और देखो वो लेडीज़ कह रही है कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मैंने कोशिश करी कि हम नेक्स्ट डे मंडे को ही लेके जाएंगे। तो मंडे को संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर आई गुरु जी के दरबार। उन आंटी को मैंने फ़ोन किया, वो आंटी बड़े मंदिर पहुँचे और वो मुझे वहाँ मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपका बेटा कुछ नहीं करेगा। जबकि मेरा बेटा उस दिन बहुत गुस्से में था, मुझे डर यही था ये यहाँ किसी को नुकसान ना पहुँचाए। मैं कैसे सँभालूँगी, मेरे हस्बैंड कैसे सँभालेंगे। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा बच्चा खामोशी से अंदर गया, खामोशी से अंदर गया। वहाँ जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ थोड़ी देर बैठा, और संगत जी इतना शांत होके बैठा जैसे मानो कुछ है ही नहीं। संगत जी वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करने के बाद हम वापस निकले बाहर की साइड। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, बिल्कुल उसे कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मली बिहेव, जैसे मानो संगत जी कि कुछ हुआ ही ना हो। और बिल्कुल बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और संगत जी फिर तो मैं समझ गई कि एक यही ऐसा दरबार है जहाँ मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। मैंने संगत जी गुरुजी के दरबार ले जाना उसको शुरू किया। संगत जी फिर कोविड लगा, गुरुजी के पास जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया, फिर कोविड लगा, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में जानने को मिली उस आंटी से। कोविड में संगत जी मुझे डर यही था कि इसको कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने अपने सत्संग सुनवा सुनवा के, जल प्रसाद घर में मैं बनाती थी वो पिलाती थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा बेटे को अब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी संगत जी, जो बच्चे की मेरी हालत थी 100%, वो अब करीबन संगत जी 70% ठीक है। 30% कभी कभी उसको हो जाती है, लेकिन उसमें भी गुरुजी उसको संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो बिन बोलियां सब कुछ जानता। शुक्राना गुरुजी। मैं अनंतम आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि आपकी असीम कृपा से मेरा बच्चा ठीक है, आपने उसको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।